फैसला आबाद के इलाके समनाबाद का रहायशी मोहम्मद जावेद गल्ला मंडी में आड़त का काम करता है। 4 बेटियों और एक बेटे बिलाल के साथ खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करने वाले मोहम्मद जावेद की जिंदगी में 17 तारीख को एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी सारी दुनिया ही वीरान कर दी। जावेद का अकलौता 14 साल बेटा बिलाल अकेडमी पढ़ने गया तो रात तक वापस न आया। घर वालों को देर होने पर तशवीश हुई और उन्होंने टीचर से राब्ता किया तो उनको पता चला कि बिलाल आज पढ़ने ही नहीं आया। करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से पूछगछ करने के अलावा सारे शहर में बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई। अगले रोज नामालूम अफराद की तरफ से मोहम्मद जावेद को इतला दी गई कि उसका बेटा उनके कब्जे में है और तावान की रकम अदा करने को कहा गया। मुजरिमों ने पुलिस को इतला देने और तावान ना देने की सूरत में बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। 35 लाख की रकम मांगी गई जिसका फौरी बंदोबस्त लाचार बाप की पहुंच से बाहर था। मोहम्मद बिलाल जावेद का वालिद मैं मोहम्मद जावेद बोल रहा। मेरा बेटा 4 बजे गया अकेडमी लेकिन वो वापस नहीं आया। करीबन 11 बजे एक फ़ोन आया कि 35 लाख रुपया तैयार रखो नहीं तो तुहाडे बेटे नूं असीं कतल कर देना, तुहाडे बेटे दे टुकड़े मिलणगे। असीं वो जिस तरह असीं वो वक्त गुजारा किया या जिस तरह असीं वो पेमेंट की अपने अजीज़ां कोलों, अपने भैनां कोलों, अपने भाइयों को सिर्फ अपने बेटे की जान वास्ते, तो उसने कुछ टाइम और रकम कम करने को कहा। मुजरिमों ने एक दिन के बाद रकम समेत मोहम्मद जावेद को 2-3 मुख्तलिफ मकामात पर बुलाने के बाद सिविल अस्पताल में एक मखसूस जगह पर रकम रखने को कहा जिसकी अदायगी के बाद उसको उसका बेटा वापस मिलना था। लेकिन रकम देने के बावजूद एक दिन गुजर गया और मोहम्मद जावेद को उसका बेटा ना मिला। 19 तारीख को 4 बहनों के इकलौते भाई मोहम्मद बिलाल की लाश करीबी बस स्टॉप पर मिलने की इतला आई जिसको देखने के बाद तमाम घर वालों की दुनिया ही उजड़ गई। 10वीं जमात के मासूम बच्चे को जालिमों ने तशद्दुद के बाद गले में रस्सी डालकर जान से मार दिया और लाश एक बैग में डाल दी। उसका सांस इधर फंस जाए, अगर वो पानी पिए तो वो जहर बन जाए और अगर वो जिस हाथ से गिलास पकड़े उसके हाथ काट जाए, अल्लाह करे उसे कब्र कबूल न करे। वो इतना मासूम, उसने ऊंची आवाज में आज तक किसी से बात नहीं की। फैसलाबाद पुलिस 20 तारीख को होने वाले मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियों में इतनी मसरूफ थी कि उजड़ने वाले बेबस और लाचार बाप की किसी ने न सुनी। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह की तरफ से मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी के बावजूद अभी तक पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। 19 तरीक ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਚਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ, डिप्टी साहब सारे कोशिश कर रहे हैं। गल्ला मंडी फैसलाबाद के ताजरों ने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया और वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की। फैसलाबाद में अगवा बराए तावान के बाद बच्चों को कत्ल करने की दूसरी वारदात ये साबित करती है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की ये सूरत हाल रही तो जाने कितने फूल खिलने से पहले ही मसल दिए जाएंगे। खोया हुआ इक़्तिदार और लूटी हुई दौलत वापस हासिल करने वालों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इक़्तिदार और दौलत तो वापस आ सकती है लेकिन 4 बहनों को उनका इकलौता भाई मोहम्मद जावेद को उसका बेटा और जिसकी सारी दुनिया उजड़ गई उस माँ को तमाम उम्र मोहम्मद बिलाल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मुजरिमों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए तो शायद किसी और घर का चिराग ना बुझे। अगवा बराए तावान और कत्ल की वारदातों को कंट्रोल करने में महकमा पुलिस नाकाम हो चुका है। कैमरामैन साजिद के साथ सजाद हैदर, न्यूज़ 5 फैसलाबाद।